तो दोस्तों, अगर आप तंबाकू कंज्यूम करते हो जैसे कि सिगरेट और गुटखा, या फिर आपके आसपास में लोग जैसे कि फ्रेंड और फैमिली मेंबर कोई भी तंबाकू कंज्यूम करता है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 100 में से 50 लोग जो तंबाकू यूज़ करते हैं उसकी मौत तंबाकू के कारण होती है, और हर साल 80 लाख लोग तंबाकू की वजह से मारे जाते हैं, जिसमें से लगभग 70 लाख वो लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, और मरने वालों में लगभग 12 लाख ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं, और इनकी मौत सेकेंड हैंड स्मोक की वजह से होती है। मीन्स आपके आसपास में कोई स्मोकिंग कर रहा है और जो भी वो धुआं बाहर की तरफ छोड़ता है उसे आप दोबारा से इनहेल करते हो, इसकी वजह से भी लोगों की मौत होती है। तो ऐसे लोगों को ही सेकेंड हैंड स्मोकर कहा जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली अगर स्मोकिंग नहीं भी करते हो, लेकिन अगर आप स्मोकर्स के कांटेक्ट में हो तो आप सेकेंड हैंड स्मोकर हो, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आप सिगरेट के उस धुएं को कंज्यूम कर रहे हैं। और केवल सिगरेट स्मोकिंग की बात करूँ तो अमेरिका में हर साल 4,80,000 मौतें होती है इसकी वजह से, जो कि टोटल डेथ के 1/5 है। तो दोस्तों, बेसिकली तंबाकू एक पौधा होता है जिसमें कि निकोटीन नामक एक जानलेवा रसायन पाया जाता है, और तंबाकू लोग अलग अलग तरीकों से कंज्यूम करते हैं। कोई इसे डायरेक्ट चबाता है, कोई इसको सूंघ के कंज्यूम करता है, और कोई स्मोकिंग करके कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं एक नॉर्मल स्मोकर की, कि जब कोई एक नॉर्मल इंसान स्मोकिंग करता है या फिर कोई आपके सामने स्मोकिंग करता है तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं और कैसे ये एक इंसान की जान लेता है और एक इंसान के शरीर में अलग अलग टाइप की बीमारियां पैदा करता है। तो तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे गुटखा हो या सिगरेट हो, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी बीमारी है जो कि तंबाकू की वजह से होता है, फिर भी लोग तंबाकू यूज करते हैं। तो तंबाकू कैसे किसी इंसान के शरीर को प्रभावित करता है, इसे समझने के लिए आपको नॉर्मल श्वसन प्रक्रिया को समझना होगा। तो जब कोई इंसान सांस लेता है, मीन्स हवा इनहेल करता है अपने अंदर, तो हवा में उपस्थित 21% ऑक्सीजन भी उसके बॉडी में इनहेल होता है। तो हवा जैसे ही लंग्स यानी कि फेफड़े में पहुंचता है, उसमें से ऑक्सीजन आपके बॉडी में उपस्थित ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और वही ऑक्सीजन युक्त ब्लड आपके बॉडी के हर पार्ट में धमनियों द्वारा पंप किया जाता है, और पंप करने का काम हृदय का होता है। अब बात करते हैं सिगरेट की। तो सिगरेट बेसिकली तंबाकू पौधे के पत्ते को सुखा के बनाया जाता है। इसमें सूखे हुए तंबाकू के पत्ते को एक पेपर रोल में रखा जाता है, और सिगरेट के पीछे मिट्टी का एक फिल्टर लगा होता है, ताकि जब कोई स्मोक करे, मीन्स सिगरेट को जलाए, तो धुएं के साथ जला हुआ तंबाकू का राख उसके पेट में ना जाए। तो जब कोई तंबाकू का स्मोक इनहेल करता है तो उस स्मोक मीन्स धुएं में हजारों तरह की अलग अलग हानिकारक रसायन होते हैं। इनमें से 40 ऐसे रसायन होते हैं जिससे कैंसर होता है, और धुएं में उपस्थित हजारों केमिकल में से 2 सबसे खतरनाक रसायन कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है। जब आपके फेफड़े में नॉर्मल हवा की जगह पे सिगरेट का धुआं इंटर करता है, तो उसी धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन इंसान के शरीर में उपस्थित ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो भी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है उसे भी रिप्लेस करके वहाँ पे निकोटीन जुड़ जाता है, और वही निकोटीन युक्त ब्लड आपके बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट किया जाता है धमनियों द्वारा, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां होती है। तो यही निकोटीन युक्त ब्लड जब आपके मस्तिष्क में पहुंचता है तो वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करके डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि इंसान रिलैक्स्ड फील करता है और चिंताओं से मुक्त फील करता है, और कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करता है। लेकिन कुछ समय बाद यह नॉर्मल हो जाता है। इसी को बरकरार रखने के लिए लोग रेगुलर बेसिस पे घंटे घंटे में स्मोकिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया इसका छोटा सा पॉजिटिव पार्ट। इसके अगर नेगेटिव पार्ट की बात करें तो यही निकोटीन आपके बॉडी में अनेकों तरह की बीमारियां भी लाता है, जिससे इंसानों की जान जाती है। सबसे पहले तो सिगरेट का धुआं आपके लंग को इफेक्ट करता है, जैसे कि लंग्स के ट्यूब और एल्वियोलाई को डैमेज करता है, जिससे कि लंग कैंसर होता है। दूसरा है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इस बीमारी में इंसान को ब्रीदिंग में दिक्कतें आती हैं। तीसरा है हार्ट डिजीज। तो यहाँ पे निकोटीन युक्त ब्लड आपके बॉडी में धमनियों के माध्यम से ही प्रवाहित होता है, तो ये निकोटीन आपके धमनियों को भी चोक कर देता है डैमेज करके। इससे आपके हार्ट की धमनियां बंद हो सकती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है ब्रेन स्ट्रोक। तो यहाँ पे धमनियां बंद होने की वजह से ब्लड प्रॉपरली मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाता, इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा है अस्थमा, जिसमें कि इंसान को एयर इन और आउट करने में दिक्कत होती है अपने लंग्स में। छठे नंबर की बात करें तो ये महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, और फर्टिलिटी को कम करके महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट बना देता है। 7वें नंबर की बात करूं तो स्मोकिंग से केवल उस महिला को दिक्कतें नहीं होती जो स्मोकिंग कर रही, इसके अलावा उसके होने वाले बच्चे को भी दिक्कतें होती हैं। बच्चे में भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, और इवन बच्चे की मौत भी हो सकती है। 8वां हो जाता है डायबिटीज। तो जो लोग स्मोक करते हैं उसमें
30 से 40% ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के अदर देन वो इंसान जो स्मोकिंग नहीं करता। और एक बार किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली हार्ट की, किडनी की, पुअर ब्लड फ्लो की ये सारी समस्याएं आती है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के कैंसर भी हो सकता है और 80% लंग कैंसर केवल स्मोकिंग के कारण होता है। और ऐसा भी देखा गया है सारे कैंसर्स में से 20% स्मोकिंग के कारण ही होता है। स्मोकिंग के कारण माउथ, किडनी, लीवर, ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्टोमक, किसी भी बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग के बाद निकोटीन युक्त ब्लड इंसान के पूरे शरीर में फ्लो होता है। अब बात करते हैं स्मोकिंग छोड़ा कैसे जाए। तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपके पास कई स्ट्रॉन्ग कारण होने चाहिए। मीन्स मेरा मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा आदत नहीं है जिसे छोड़ा ना जा सके। तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको रखना है कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। इसके अलावा आप अपने लिए बहुत सारे वजह बना सकते हो, जैसे कि आपको अच्छा लगना हो, हेल्दी रहना हो, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स को सेकेंड हैंड स्मोक से बचाना चाहते हो, या फिर आप स्मोकिंग और तंबाकू के पीछे होने वाले खर्च को बचाना चाहते हो, यानी कि बचत करना चाहते हो। ये सारे कुछ स्ट्रॉन्ग वजह हो सकते हैं। इसके अलावा आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ले सकते हो। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और दवाइयाँ यूज़ कर सकते हो। ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ भी उपलब्ध है जो कि इससे आपको छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग तंबाकू को अपने दोस्तों के साथ मिलके यूज़ करते हैं, तो अपने आसपास आप ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर का सर्कल बना सकते हो जो कि बिल्कुल तंबाकू यूज़ नहीं करते, और उनके साथ आपको उठना बैठना कम करना है जो तंबाकू यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है। और ओवरऑल भी आपके जीवन में संगति का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप जैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसा ही आपका व्यवहार भी होता है और हैबिट भी डेवलप होता है। बाकी अगर आपको तंबाकू की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लालसा होती है, तो आप शुगर फ्री च्युइंगम, टॉफ़ी, इन सब को चबा सकते हो। आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चालू कर सकते हो, जैसे कि योगा करना, जॉगिंग करना। जब भी आपको तंबाकू की क्रेविंग हो, उसकी लालसा हो, आप अच्छी म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो अपनी हॉबी के अनुसार। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।